सो हमारे बीच में हैं श्रीमान कृष्ण केशव प्रभु जी। प्रभु जी MIHE जो हम लोगों का मायापुर में इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन का, वहाँ पे प्रभु जी एक वरिष्ठ टीचर हैं, अध्यापक हैं। वहाँ पे शास्त्र का ज्ञान देते हैं सबको, जो भी विश्व भर से जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे। तो प्रभु जी बहुत विद्वान हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा प्रभु जी ऑल्सो कंसल्टेंट है इन UK, राइट? कंसल्टेंट एक लंदन की कंपनी में कंसल्टेंट है प्रभु जी साथ साथ में। तो और साथ में हमारे साथ हैं ईश्वराज प्रभु। प्रभु जी एक पब्लिकेशन हाउस में, राइट? प्रभु जी एक पब्लिकेशन हाउस में काम करते हैं मायापुर धाम में ही। बॉर्न एंड बॉटअप इन मायापुर, राइट? प्रभु जी बॉर्न एंड बॉटअप मायापुर में ही है, वो वहीं पे जन्मे हुए हैं और वहीं पे पले बड़े हुए हैं और अभी सेवा भी वहीं पे करते हैं। तो हमारे तीनों गेस्ट के लिए और आप सब के लिए भी और भगवान राधा पाद साथी के प्रसन्नता के लिए, सॉरी, रेसिडेंट को गेस्ट बना दिया। You came from मायापुर, राइट? मायापुर से आए। तो सबके लिए मेरे साथ जोर से बोलिए, साथ में बोलिए, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। एक बार फिर। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज प्रभु जी ने समय निकाल के थोड़ा सा हमें अपना भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान हमारे साथ बांटेंगे। तो कृपया ध्यान पूर्वक और अच्छे से सुनिएगा। और आपका यू कैन टेक सम क्वेश्चन आंसर आल्सो, राइट? मे बी, या किसी का एक प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, हर एक जन एक एक पूछ सकते हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं। ओके। Temple today. I didn't expect to be doing this. I came to see you all and take darshan and maybe do some kirtan, but I wasn't expecting to speak. So now I've become more shy. प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी आशा नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे आके क्लास देना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रभु जी सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे और भक्तों से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन प्रभु जी ने अनुरोध किया कि आज क्लास देना है, तो इसीलिए क्लास दे रहे हैं। So it's very nice to be in your beautiful town, city, is it, of Gangtok, town of Gangtok. It's very nice to be here. There were so many things I wanted to see while I was here, but because I have a British passport, I'm not allowed to. So never mind. I still got to come here and take darshan of their lordships and take darshan of the devotees, which is also very, very important. I think it was very long that you spoke. Okay. प्रभु जी बोल रहे हैं कि गैंगटॉक में आके बहुत अच्छा लगा, आपके सुंदर शहर, हमारे सुंदर शहर में आके बहुत अच्छा लगा। और क्या है कि बहुत जगह जाना था लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन है प्रभु जी, सो प्रॉब्लम आता है ना परमिट्स का, तो ये इश्यू है थोड़ा सा। Yes, but I don't live in Britain. I live in Mayapur, Sri Mayapur Dham, in Nadia, West Bengal. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी ब्रिटेन में नहीं रहते हैं, पिछले कुछ सालों से प्रभु जी मायापुर धाम में, सबको पता ही होगा मायापुर धाम के बारे में, मायापुर धाम में रह रहे हैं कुछ सालों से। So there's some people I know here. Shweta Mataji was here. You obviously, I've met you, so and yourself. So I was trying to think about what I could say, what I could speak about. So I have a question for you first before I say it. Why do you come to the temple? प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी सोच रहे थे कि क्या बोलना है, तो उस संदर्भ में पहले प्रभु जी का एक प्रश्न है आप सब से, हम सब से, कि हम लोग मंदिर क्यों आते हैं, वो बताना चाहेगा? Anyone? आप मंदिर क्यों आए? You. Why you come to mandir? Worship Krishna. Worship Krishna. Okay. Anybody else? You? No. Why? You thinking? Okay. It's Akash Prabhu, right? Akash Prabhu. Where is Akash Prabhu? I can't see you. Yes. Okay. Yes. Akash Prabhu, stand up. Tell us why you. Let's put you on the spot. I'm on the spot. Why you come to temple? So I came here to be with the beautiful people around here. Beautiful peoples around here. Wow. Okay. I'm here to worship to Lord Krishna, and it's amazing to sit with them, chant with them, and basically eat with them. Oh, this is nice. This is very nice. There's one word for this. You know what this one word is in English? Association. This student is speaking now.
I can't think right now. Association. Yes. In Sanskrit, there's another word for it. The brahmachari should know, but it's 2 words. Why do we do this here? Bhaktasang. Almost. He wants to say. Oh, who want to say? Who want to say? You want to say? Bolo? Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. Ah. We are all sitting here in each other's association. We came to worship Krishna. We came to sit with the beautiful people. Anybody else? Shweta Mataji, why you come to temple? Come on, it can't be that difficult. 6 months she was in my classroom, huh? No, she can't. You're all students. Yes. Of course, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, yes. Association. And worship? Of course. Why else do you come? Why else do you come? You have lecture instructions. No. Can I see? Ah, that'll do. Instruction. It's okay. Sorry, we'll get it from the phone. I've read the scriptures say that our eyes are not enough to see the Lordship, but when Krishna sees us, purifies us, and Yes, when Krishna sees us, he purifies us. He does do that, doesn't he? And how do we feel when we are in his presence? we feel complete. We feel comfy, don't we? We feel all nice here while we're sat here. So, Like a devotion. lecture of instruction, yes. Okay. What about you? Why do you come to temple? Not you. We know why you're here. You're a man of the cloth. Huh? Babuji? Yes. आप मंदिर क्यों आते हैं? भगवान और? Okay. You still meet Lord and devotees. Meet the Lord. See, he's got it. He didn't just come to worship the Lord. Yes, you have to do this. He came also to sit with the beautiful people in the temple, but he also came to meet the Lord. The Lord is still here. Yes, he's in the heart as Paramatma, but he's also here. This is not a statue. Bolo? ये जो भगवान है यहाँ पे ये कोई मूर्ति सिर्फ नहीं है या पोस्टर सिर्फ नहीं जो हम देख रहे हैं पोस्टर सिर्फ नहीं है. Krishna said, wherever you see my name, my form, my image, there I make myself available to you. Huh? भगवान बोलते हैं कि जहाँ पे मेरा मूर्ति हो जहाँ पे मेरा नाम हो वहाँ पे मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ. Available, I'll be available. प्रस्तुत करता हूँ. So we come to the temple, and we come because we do these, we hope to have association with people, we hope to have worship of the Lord directly. We can see him, he can see us. Huh? When Krishna was on the battlefield of Kurukshetra with Arjun, So first one I'll say. So whenever we come to the, हम लोग जब मंदिर में आते हैं तो मंदिर में 2 चीज़ करते हैं. एक भगवान का दर्शन करते हैं और भक्तों का संग करते हैं. और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन जो थे वो परेशान थे तो भगवान कृष्ण बताने वाले थे. so Arjun said to Krishna, I want to see your universal form, your Viratrupa. Yes? तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि भगवान मैं आपका विश्व रूप जो है वो देखना चाहता हूँ, विराट रूप में देखना चाहता हूँ. But this vision was too much for Arjun. He couldn't handle it, no? तो ये जो भगवान का जो विराट रूप है वो उनकी आंखों के जो अर्जुन के जो आंखों का वो अधिकारी नहीं थे, वो देख नहीं पाते, वो बहुत अलग था. But the Lord, he's so kind that he gave us this form of the deity for us to worship him in the temple. So we wouldn't be frightened by this huge, gigantic Viratrupa form. Yes? और भगवान बहुत ही दयालु है कि जो भगवान का जो विराट रूप है बहुत विकराल और बहुत भयावह है. अर्जुन भी डर गए थे. तो भगवान बहुत दयालु है कि वो अपना सुंदर जो ये विग्रह है, फॉर्म है, जो विग्रह रूप है वो देते हैं ताकि हम भगवान को देखते निहारते हुए भगवान का पूजा कर सकें और भगवान के दर्शन कर सकें. Why did he do this? क्यों किया भगवान ने ऐसा? Just because he's God? क्योंकि भगवान है इसलिए. Why else did he do this? You're shaking your head. Why? Why? Just to might Krishna's through Arjun send us a message A message, yes? that he's like what he said.
better you explain. So you are speaking, and how can I explain? Huh? हिंदी में You know नेपाली better. हिंदी में बोलो. This हिंदी You know नेपाली better. No, I can speak in English, no issues with that. But might you know better about it? I think we all know. We have to open up our hearts first Yes. to be able to understand this knowledge. Yes. Exactly. In fact, on the battlefield of Kurukshetra, Krishna spoke these words to Arjun: "Man manabhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru." Yes. Mam evasyasi satyam te pratijane priyosime. He said, "Always think of me. Become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this, because you are my very dear friend." Want to translate that? So I have to see it and very simple. It's here. 18.66. 18.65. ये नेपाली में सो नेपालीमा जुन चाहिँ यो श्लोका जुन चाहिँ प्रभुजीले भन्नुभयो बोल रहे हैं प्रभुजी ये 18वां अध्याय का 65वां श्लोक है जिसमें लेखिरहेको छ सधैँभरि मेरो चिन्तन गर्नु हमेशा मेरा चिंतन करो मेरो भक्त बन्नु मेरा भक्त बनो मेरी पूजा करो मेरो पूजा करो मलाई नमस्कार करो मुझे नमस्कार करो ऐसा करने से तुम मेरे पास आओगे और तुम अत्यंत प्रिय हो मेरे तिमी मेरो अत्यंत प्रिय मित्र हो मेरो साथी हो तिमीलाई यो वचन दिँदैछु म मेरो यो वचन दिँदैछु किनभने तिमी मेरो साथी हो. So here we can see Krishna's kindness. Okay, we can see Krishna's love. Okay, even if we don't believe in Krishna, he is still feeding you. No? यो श्लोकमा हामीले हेर्न सक्छौं हम लोग देख सकते हैं भगवान का जो दया है भगवान का जो प्रेम है भक्तों के प्रति वो हम इस श्लोक के जरिए देख सकते हैं. भगवान चाहे हम लोग चाहे ना चाहे भी भगवान हम लोगों को पालन पोषण करते हैं भरण पोषण करते हैं. You know, there's another shloka in the Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Toyam, yes, where Krishna says, with love and devotion, offer me a leaf, a flower, a fruit, and some water, or some water. So, दूसरा अध्याय एक 9वां अध्याय में एक श्लोक आता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तो उसमें भगवान बोल रहे हैं कि विद प्यार से और भक्ति से अगर तुम मुझे पत्ता दोगे पानी दोगे फूल दोगे तो मैं वो ग्रहण करूंगा लेकिन प्यार से भक्ति से देना चाहिए. And Srila Prabhupada explained to us, you think Krishna is hungry? We put the rice in the field, okay? We make the rice field grow and then we go and sell the rice and we eat the rice. But who gives us the seed to put in the field? Who? Krishna. Because he loves us, yes? Even if we don't love him back. So what he says to Arjun here, I am your very dear friend. That's the thing we have to remember. Krishna is our friend. Not to be scared of. यहाँ पे प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण है वो किसी चीज़ के भूखे हैं क्या. मतलब हम यहाँ पे भोग लगाते हैं है ना चावल दाल पूरी जैसे आज मिलेगा शायद पूरी मीठा कुछ हम अलग अलग तरीके मीठे मीठे भोग लगाते हैं. तो भगवान भूखे हैं क्या. भगवान भूखे नहीं है. तो जो हम मेहनत करके जैसे किसान क्या उगाता है वो है ना पूरा धान उगाता है पूरा करके वो फिर बाजार में बेचता है फिर हम खरीद के खा लेते हैं ऐसे करके है ना. तो भगवान मतलब जो हम लगाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं भगवान हमारे उसके भूखे नहीं है. तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान हमारे मित्र हैं और भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं. In the next shloka in this Bhagavad Gita, 18.66, he says, Sarva dharmam prityajya mamikam sharanam vraja ham tvam sarva papebhyo mokshayashami masuchaha. Yes. He says, abandon all varieties of religion, just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. So 2 things he said already. I am your friend and don't be afraid. तो भगवान जो अगले श्लोक में 18वां अध्याय का अगला श्लोक है 66वां श्लोक. तो उसमें बता रहे हैं जो प्रभु जी ने अभी श्लोक कोट किया तो उसमें है भगवान बोल रहे हैं सबै प्रकार का धर्महरूलाई त्यागेर मेरो शरणमा आओ. सब प्रकार के धर्म को त्याग के हे अर्जुन मेरे शरण में आओ. मैं तुम्हें संपूर्ण पाप कर्म से धर्म त्याग करोगे तो पाप लगेगा. तो पाप क्या बोल रहे वो सब पाप कर्म से अर्जुन तुमको उद्धार कर दूंगा मैं.
ठीक है, तो प्रभु जी बोल रहे हैं, भगवान ने इसमें दो चीज बोला इन 2 श्लोक में कि एक क्या है, हम सब उनके मित्र हैं, प्रभु भगवान हमारे मित्र हैं, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, डरो नहीं, भय नहीं करो। ये 2 चीज बोल रहे हैं। In fact, he's so kind that 500 years ago, he even came back as Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he gave some precious instructions to Srila Rupa Goswami. भगवान इतने दयालु हैं कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण तो आए थे, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी वो आए, और Gave some precious instructions. उन्होंने फिर एकदम बहुमूल्य ज्ञान दिया। ठीक है, And one of those precious instructions that Srila Rupa Goswami passed down to us comes from this book, Sri Upadeshamrita, or the Nectar of Instruction. Dadati pratigranati guhyam akhyati prachati bhunkte bhojayate cheva sadvidim priti lakshanam. Yes, offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasada, offering prasada, are the 6 symptoms of love shared by one devotee to another, which is what we do when we get together in Sadhu Sangha. And we do this because Krishna is our friend. He instructs us not to be scared. And through these instructions and through everything he provides for us, he shows us how much he loves us. So this is why I came from London to Mayapur, to learn more about Krishna consciousness. And this is why I hope that you will continue to practice your Krishna consciousness. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, और उन्होंने बहुमूल्य अमूल्य उपदेश दिया रूप गोस्वामी पाद को। और रूप गोस्वामी पाद ने जो पुस्तक लिखा है, इसमें उपदेश अमृत, उसमें बताया है, जो प्रभु जी ने जो श्लोक कोट किया था उसका जो मीनिंग आता है, गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स मतलब उपहार देना, देना और लेना, मतलब दान में, है ना, किसी को दान देते हैं, लेते हैं। उसके बाद क्या है, अपना जो मन किसी को बताते हैं और सुनते हैं किसी से, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे मन सिर्फ नहीं, आपके मन में प्रश्न है वो भी किसी से पूछते हैं, है ना, आपके मन में कोई संशय है तो आप पूछते हैं किसी से। उसके बाद अगर किसी का, आपके जो दोस्त हैं या मित्र है कोई दूसरे हैं, उनके मन में कोई प्रश्न है, संशय है, तो वो आपसे पूछते हैं, है कि नहीं। सबको समझ में आ रहा ना हिंदी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम प्रसाद खाते हैं, है ना, प्रसाद लेते हैं और प्रसाद औरों को देते भी हैं, है ना। ये 6 प्रकार के जो करते हैं, ये होता है सद्भिर भक्ति प्रीति लक्षणम। जो भक्तों के समूह में जब रहते हैं हम, तो ये गुण 6 गुण होता है, 6 लक्षण है, ठीक है, भक्तों के समूह में रहने का। तो ऐसे ही जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी लंदन में रहते थे, ब्रिटेन में रहते थे, और वहां से मायापुर यही सीखने और सिखाने के लिए मायापुर में रहने लग गए हैं, और सीखने के लिए और अनुयाय करने के लिए, इसको अनुसरण करने के लिए, और भक्तों को सिखाने। हम जैसे जो अभी नए आए, हमको सिखाने के लिए प्रभु जी आए हैं मायापुर में। So, with that, we should be grateful to Krishna. We just sang lots and lots of lovely kirtan. Now let's raise our hands and say the Maha Mantra very loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I don't think he can hear you. He can't hear you. Louder. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hang on. Can you hear them? No, he says no. Again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Thank you very much. That's it. Just remember these things. Don't be afraid. And Krishna is your friend. किसी का कुछ प्रश्न है? Krishna is your friend. प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये जो हम लोगों का अभी चर्चा हुआ, इसमें क्या है कि भगवान किसी से डरना नहीं है, ठीक है, और भगवान कृष्ण हमारे मित्र हैं। Yes. So just love him back. Offer prasad, share prasad, continue this practice of sadhu sangha, and everything will be strong and good. और ऐसे करके जैसे जिस तरीके से भगवान हमें प्रेम करते हैं, हमारे मित्र, उसी तरीके से हम भी भगवान के मित्र बने, भगवान को प्रेम करें। कैसे? भगवान को भोग लगाए, भगवान के भक्तों के साथ संग में रहें, और
कीर्तन करें. Yes. When you offer prasadam, only you are going to eat it. Huh? Yes? So offer it with love, offer it with gratitude. Yes? तो जब हम भोग लगाते हैं तो हम ही खाते हैं ना उसको, हम ही पाते हैं उसको, लेते हैं, उसमें कुछ गायब तो नहीं होता है कि नहीं? तो जब भी हम भगवान को भोग लगाएं, प्रेम से भोग लगाएं. That's it. Okay, so thank you very much for listening to me for a few minutes and giving me the opportunity to speak and sing some kirtan, and I'm very grateful. Thank you, Hare Krishna. आप सबका आभार है कि आप लोगों ने सुना. किसी को प्रश्न है? Yeah. Don't hesitate, yeah. Okay, now I'm in trouble. The man of the cloth is going to ask me a question. Well, yeah. Thank you so much for this. Thank you. Nice class. Prabhuji, how we can understand that Lord is there even in his photo and this Arsha and also his Alakya? How we can understand? Means we don't feel this reciprocation from photo. Interesting question. So, one thing we have to remember is that we learn all our spiritual knowledge. It comes from our acharyas, yes? And we learn the spiritual knowledge from the disciplic succession, yes? So it comes directly from Krishna. So if you believe in Krishna, you have to understand these are Krishna's words. These are not my words. These are not Srila Prabhupada's words. Srila Prabhupada is passing these instructions down from Krishna, from all the avatars, from the disciplic succession, from the Vaishnava Acharyas. He's just repeating to us what he has heard, what we have learned. Now, when you do deity worship here in the temple, you are the pujari? Huh? Huh? So you are asking me, how can I understand that this is Krishna? When you wake up in the morning and you pay obeisances at the altar, how do you feel? I feel good. You feel good, no? Yeah, I feel that I'm doing obeisance to Lord. Because you're paying obeisances to the Lord. You don't feel I'm paying obeisances to statue, no? You don't feel like you're outside in the square paying obeisances to statue of Gandhiji? No? It's different, yes? And then later on, when you bathe the deities, you think, oh no, I've got to do this? Or you're doing Chinta Mani Prakara Sadhma Sukalpa Vriksha. What are you doing? Huh? How's it feeling? Answer, how's it feeling? How do you feel when you do this? Bathing the Lord. Yeah, we feel that, yeah, he is there. He's there. So, I don't need to tell you how to understand that the Lord is there. He is there. When all these people, they come to the temple, they come with gifts. They come, they pay obeisances to the altar, at the altar here. They pay obeisances to Srila Prabhupada. They pay obeisances to the deity. We think that we come and just do for the sake of doing? No. We feel something, no? We feel that Paramatma is with us. We know that Krishna is with us in the heart. So when we come before the deities here, we look at the way you have beautifully dressed their lordships here. Huh? When I came in today, I was like, wow, such a beautiful altar. It's very simple, but it looks so beautiful. Yes? Automatically, the first thing I want to do is pay obeisances at the altar. Not because I want to lie down with my head on the floor. So I think we just know. We just know the Lord is there. It's a long translation. मैं जल्दी बताता हूँ, मतलब छुटकरी में. तो क्या था, प्रभु जी का प्रश्न था कि जैसे भगवान है यहाँ पे, सबको दिख रहा है ना, पोस्टर ही दिख रहा है या भगवान दिख रहा है? क्या दिख रहे हैं? हमको पोस्टर दिख रहा है ना, पोस्टर दिख रहा है. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि पोस्टर है, हम लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन भगवान है बोल के कैसे फील करें, है ना? हम डेली आए, है ना, मैं यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान है बोल के कैसे फील करें? तो प्रभु जी का आंसर ये था कि एक चीज़ क्या था कि प्रभुपाद ने बोला है ये, ठीक है, क्योंकि हमारे हर मंदिर में हमारा मूर्ति है, श्री मूर्ति है, श्री विग्रह है, ठीक है. तो वो सब जो भी ज्ञान जो प्रभुपाद दे रहे हैं वो परंपरा से आ रहा है. और परंपरा मतलब आपको ज़्यादा डिटेल में पता नहीं होगा. परंपरा जो होता है, हम लोग जो ज्ञान देते हैं वो परंपरा के आधार में आता है, गुरु शिष्य परंपरा. तो हम लोग जो हैं, हम लोग एक परंपरा में जुड़े हैं. तो हमारा जो ज्ञान जो हम लोग का ये भगवद गीता में आया हुआ है, ये परंपरा ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय से है, ठीक है. परंपरा है, कोई कल आया हुआ, कोई इस्कॉन कल का नहीं है, ठीक है. तो वो जो परंपरा है भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो जो ज्ञान आ रहा है वो भी परंपरा से आ रहा है,
ठीक है। तो प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया हम लोगों को भगवान के बारे में या भगवान का अर्च विग्रह की पूजा के बारे में, भोग लगाने के बारे में, वो सब परंपरा के थ्रू आया हुआ है। जो ज्ञान है ये परंपरा के थ्रू आया है। तो ये विश्वास करना होता है, ठीक है, परंपरा पे निष्ठा विश्वास करना होता है। एक चीज ये है। और दूसरी चीज प्रभु जी बोल रहे हैं, जैसे प्रभु जी यहाँ पे पुजारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो सुबह सुबह प्रातः काल में उठते हैं, 3 बजे 4 बजे उठते हैं, तो भगवान को यहाँ पे जगाते हैं, तो सुबह यहाँ पे प्रणाम करते हैं। तो प्रभु जी बोल रहे हैं जब प्रणाम करते हो तो क्या बाहर गांधी जी को प्रणाम करने जैसा ही है? क्या फील होता है कि नहीं? आपने किसी को देखा है एमजी मार्ग में दंडवत प्रणाम? नहीं देखा ना, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, तो फील आता है। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि हाँ अच्छा लगता है, यहाँ पे प्रणाम करके अच्छा लगता है। तो वो अच्छा क्यों लग रहा है? ठीक है, ऐसे करके पूजा करते हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जैसे चिंतामणि प्रकर सदमसु प्रभु जी ने घंटी हिलाया, तो हाँ नहला रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है? वो वहां पे कुछ रेसिप्रोकल कुछ आ रहा है ना, आपको फील हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो वो डिफरेंट है, वो अलग है, समझ लो। भगवान है तो भगवान से पोस्टर सिर्फ नहीं है, हमें फील ज्ञान जो है हम लोगों का अमोघ ज्ञान है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों का जो अर्चना है हम लोग को उसी तरीके से फील करना पड़ेगा। फील को क्या बोलते, अनुभव करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रभु जी यही बता रहे थे। When I joined Krishna consciousness, I joined 5 years ago. I've been in Krishna consciousness 5 years. And prior to this, I was a Christian monk in the Order of St. Benedict for 10 years. Okay. So, for me, when I first walked into Bhaktivedanta Manor, the temple, when I saw the curtains open the first time, right, actually let me tell you what happened. The first day I went, I was in jeans and t-shirt like this, right? And the Matajis were here and the Prabhujis were here. And I didn't know what to do, right? So I just stood on this side with the Matajis. Then one brahmachari with this saffron cloth, he said, Prabhuji's over this side. So I thought, okay. So I went. And then all of a sudden, the conch went. And my hairs were standing on end. And then the curtains opened. And there was Shri Shri Radha Gokulananda and Shri Shri Sitaram Lakshmana Hanuman. I didn't know their names, okay? Very new, okay? And I saw everybody fall flat and pay Dandavat Pranams. I didn't know what that was called either. But I stood there. But then I couldn't stop looking at these deities, yes? And then they started singing Samsara Dava Nalalita Lok. I didn't know what it meant. And then they started dancing like this. Before the hairs here were standing on end. Now the hairs here were standing on end. No hair. That's the point. Yes. But when I left the temple, not only were my hairs standing on end, but I was crying. But I wasn't sad. I was happy. And I was happy because for the first time in many, many years, I felt like I had met my Lord. So, प्रभु जी बता रहे हैं कि 5 साल पहले ही भक्ति से मतलब कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो क्या था कि 5 साल पहले प्रभु जी जो थे वो क्रिश्चियन साधु हुआ करते थे। सेंट बेनेडिक्ट परंपरा के जो क्रिश्चियंस के अलग अलग होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो सेंट बेनेडिक्ट परंपरा के जो सेक्ट थे उसमें प्रभु जी एक क्रिश्चियन मॉन्क थे, साधु थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग का वहाँ पे भक्ति वेदांत मैनर बोल के हैं, बहुत बड़ा एक बंगलो है भगवान गोकुलानंद के नाम से, मतलब भगवान गोकुलानंद जी रहते हैं वहाँ पे, सीताराम लक्ष्मण जी रहते हैं। तो क्या हुआ, प्रभु जी को पता नहीं था, वो फर्स्ट टाइम गए थे, पहली बार गए थे। तो वहाँ पे गए, ऐसे ऐसे हिल डुल के गए थे, जीन्स पैंट टी शर्ट्स में गए थे ऐसे करके। तो क्या था वहाँ पे, जैसे तो 2 ग्रुप, जैसे यहाँ पे होता है ना, हम लोग यहाँ पे माता जी को रखते हैं, यहाँ पे प्रभु जी को रखते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे हर इस्कॉन मंदिर में वैसे ही होता है कि माता जी का अलग होता है और प्रभु जी लोग का अलग होता है। तो प्रभु जी को पता नहीं था, तो ऐसे ही रैंडम जाके वहाँ पे माता जी लोग के साइड में रुक गए। तो ऐसे करके एक ब्रह्मचारी आए जो ऑरेंज वाले थे, उन्होंने बोला प्रभु जी दैट साइड बोल के ऐसे करके धक्का देके उनको उधर प्रभु जी वाले साइड में भेज दिया। तो प्रभु जी को अजीब लगा, चलो ठीक है साइड में हो जाते हैं, हो गए प्रभु जी। तो उसके बाद फिर जैसे ही वो रुके हुए थे, और क्या हुआ कि जैसे पट होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे पर्दा लगाते हैं, नहीं, हाँ शंख बजा, पहले शंख बजा। तो जैसे शंख बजा, प्रभु जी देखे अरे क्या हो रहा है, मतलब उनके रोंगटे खड़े हो गए हाथ के। अचानक से उनको कुछ पता नहीं था कि वो शंख ऐसे होता, तो रोंगटे खड़े हुए। उसके बाद क्या होगा, पट खुल गए, भगवान के जो है ना दर्शन खुले। तो जैसे दर्शन खुले, सभी भक्त एकदम फ्लैट दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभु जी वाज लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब पता नहीं उनको, बस भगवान को देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो विग्रह हैं
राधा गोकुलानंद जी हैं और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं, ठीक है। तो इतने सुंदर विग्रह हैं, तो प्रभु जी बस फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो देखते देखते रह गए। उसके बाद फिर कीर्तन चल संसार दाव अनाल बोल के जो हम लोग का मंगल आरती वो शुरू हो गया। तो वो शुरू हो गया तो उसके बाद प्रभु जी का फिर जो था ना, मतलब यहाँ के बाल पहले तो यहाँ के थे तो यहाँ के बाल भी पूरे खड़े हो गए, मतलब ही वाज लाइक, है ना, अच्छा फील हो रहा था उनको, है ना, आश्चर्य फील हो रहा था अंदर से। उसके बाद फिर प्रोग्राम वगैरह हुआ और क्या हुआ, पहले तो क्या था, पहले तो सिर्फ रोंगटे सिर्फ खड़े हुए, जब वापस आने लगे तो उनके आंख से अश्रु बहने लग गए, मतलब अकस्मात जो होता ना, अनाशय, मतलब आंख से अश्रु बहने लग गए। तो ये एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम का, जो पहली दफा ऐसा किसी का हुआ, ऐसा सेंटर में आए और रोने लग गए भगवान बोल के, हुआ ऐसे? तो प्रभु जी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तपाईको भएको थियो? आपका हुआ था? यहीं पे हुआ था? यहीं पे नहीं हुआ था, लेकिन घर पे हुआ है। नो मैंने मैं फर्स्ट टाइम भगवान को देखे तो लगा कि मेरे भगवान ही है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम जब देखा था तभी लग गया था कि ये मेरे परमेश्वर है ना। You just know inside. जबकि पहले 5 साल पहले, मतलब जब वो उस दिन आए थे, उस टाइम पे वो क्रिश्चियन साधु थे, और उस टाइम जब मंदिर में पहुंचे, भगवान का दर्शन देखा, साधु थे 10 years उसमें, और 10 साल तक क्रिश्चियन साधु थे वो प्रभु जी। तो 10 साल तक क्रिश्चियन परंपरा में थे वहाँ पे साधु, मतलब क्रिश्चियन जो होता है ना, फादरी यहाँ बोलते हैं, तो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। और उस दिन जब मंदिर में गए, भगवान के सुंदर विग्रह देखे, तो ये स्थिति था, और भगवान प्रभु जी को उसी क्षण लग गया कि यही मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। So to answer your question, sorry, went on a long time there, but that's how I know. Only way to explain it. और किसी को प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? I'm off the hook. भाइ तिम्रो होला, अस्ति सोध्दै थियौ। केही प्रश्न छ? He has no questions. Last time he had many questions. He's being kind to me because he is thinking. He has got a question. He stopped being kind. Okay, one question. Yes. What difference did you feel being in a Christian religion community and in a Krishna consciousness? What difference? Sense of love, sense of unity. In a Christian monastery, it's a very hard life. I was a young man when I joined, maybe 18 years old, and I spent 10 years in there. The first 3 years in silence, no speaking. That was difficult. But when you come to Krishna consciousness, you learn about actually love. You learn about how much the Lord really loves us. And you also experience Srila Prabhupada's love through his books, his letters, his lectures. These purports, when you read them, he is speaking to you, and you, and you, and me, and you. Yeah, and you can feel it. That's the big difference. See, you go to the Christian church, and I'm not saying there's anything bad with the Christian church, by the way, okay? But it's not like Krishna consciousness. This is one step higher. ओके, तो आपका नाम क्या है? हाँ, रोहित। तो रोहित प्रभु यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रभु जी से कि जैसे प्रभु जी यहाँ पे क्रिश्चियन थे पहले ना, अभी कृष्ण भक्त हैं, तो क्रिश्चियन समाज में और हम लोग कृष्ण भावनामृत समाज में क्या फ़र्क है, मतलब इनको पर्सनली क्या लगा, तो ये पूछ रहे हैं इनका प्रश्न। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि वैसे तो क्रिश्चियन कोई बुरा नहीं है, कि मतलब ऐसा कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या है, वो जो फर्क कहाँ पे आ रहा है कि प्रभु जी को जो प्रेम जो है, भक्तों में प्रेम है, ठीक है, प्रेम का असली मीनिंग मतलब जो है, और भक्तों में जो प्रेम का अनुभव है, अनुभव, भक्तों के बीच में जो प्रेम का अनुभव है, संवाद है, ठीक है, आदान प्रदान है, वो एक स्टेप, एक मंजिल ऊपर है, समझ रहे हैं, वो डिफरेंट, वो अलग है, वो डिफरेंट है उसमें। और दूसरा प्रभु जी ये बोल रहे हैं, जैसे क्रिश्चियंस के बाइबल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये भगवत गीता है और जो बाकी पुस्तक है जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, मतलब अगर हम में से कोई भी पढ़ेगा या विश्व भर में कोई भी पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे पुस्तक हमसे बात कर रही है, ये मुझसे बात कर रही है, ऐसे करके किसी से बात कर रही है, हो सकता है आपसे बात कर रही है। हर किसी को लगता है कि ये पुस्तक प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं, मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए बना है, ऐसा फील, क्योंकि मुझे भी हुआ था ये ना, मैं पढ़ता था तो यस। सो ये चीज़, ये फ़र्क है, ये बता रहे हैं प्रभु जी। भले ही प्रभु जी भी बता रहे थे कि 3 साल तक
जब वे क्रिश्चियन मॉन्क थे तो 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, और 3 साल तक, शुरू के 3 साल तक इनको कुछ नहीं बोलना होता था, पूरा जिप, पूरा चुपचाप, मतलब मौन धारण करके रहना होता था, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। So when we come to Krishna consciousness and we experience this joy, this sense of community, you know, it's the most incredible thing in the world that we've been given. Srila Prabhupada said, I haven't built, what did he say? He said, I've built a house for the whole world to live in. And this is the most amazing thing about Krishna consciousness. If you've ever been to Sridham Mayapur, and if you haven't, then please come and visit us. Yes, and tell us when you're coming. We will receive you warmly. But if you come to a place like Sridham Mayapur or Sri Vrindavan Dham, you will meet people from all over the world. There are people from Germany, Italy, Spain, Russia, Belgium, UK, America. There are people who used to be Jews and Muslims and Christians and other types of Hindus. And Srila Prabhupada has brought them all together with this message of love from Krishna, that he is your friend. Don't be frightened. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो फर्क जो बोल रहे थे ना प्रेम का, जो कृष्ण भावना अमृत में है, ये ऐसा है कि भक्तों के समाज में रह के जो एकजुटता है, प्रेम है, आदान प्रदान है भक्तों के बीच में, वो एक अनूठा एक अनुभव है कृष्ण भावना अमृत संघ में। जैसे इस्कॉन, जो हम लोग का ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, ये जो प्रभुपाद ने जो बनाया हुआ, ये क्या है, प्रभुपाद ने इसको ऐसा घर बनाया है, ऐसा घर बनाया है जिसमें संसार के हर, सिर्फ पुरुष नहीं, सिर्फ पुरुष या स्त्री या मतलब होता है ना, सिर्फ आदमी सिर्फ नहीं, जानवर पक्षी सब रह सकते हैं। अ हाउस वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव, ये मोटो है इस्कॉन का, समझ रहे हैं। तो आप कभी श्री प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप कभी, जो लोग इस्कॉन मायापुर धाम, श्रीधाम मायापुर में पहुंचे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर कोई नहीं गए हैं तो प्रभु जी बोल रहे हैं जरूर आइए आप मायापुर धाम, वहाँ पे दर्शन कीजिए और वहाँ पे आप रहिए, है ना। प्रभु जी बोल रहे हैं पहले इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे। प्रभु जी बोल रहे हैं, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि मायापुर में आप जाओगे, देखोगे कि वहाँ पे विश्व भर के लोग रहते हैं। वो जर्मनी से रहेंगे, बेल्जियम से रहेंगे, है ना, पेरिस इटली, और आपका फ्रांस पेरिस, और रशिया, जापान, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका में हर मतलब अलग अलग समुदाय के, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य से लोग मिलेंगे। हो सकता है पहले वो ज्यूज थे, मुस्लिम थे, हिंदू के अलग अलग हिंदू ग्रुप समुदाय से थे। तो ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से एकजुटता से भगवान की सेवा करते हुए मिलेंगे। ये फर्क मिलेगा आपको। No discrimination. Huh? कोई भेदभाव नहीं, Just love, that's all. सिर्फ प्यार, प्रेम। Okay, I think we can stop there. कोई माता जी, वैष्णव इज एन क्वेश्चंस, वैष्णव प्रश्न, कोई माताओं का कोई प्रश्न है? ये सौभाग्य दोबारा नहीं मिलता है। स्वयं प्रभु जी हैं यहाँ पे, जो एक वरिष्ठ अध्यापक हैं मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से। सो ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। प्रभु जी स्वयं बहुत लोग को पढ़ाते हैं वहाँ पे ना, बहुत विश्व भर के लोग, स्टूडेंट्स आते हैं। तो जो भी प्रश्न होगा कृपया। यस माता जी, आपका कोई प्रश्न है या बोलिए, पूछिए। Very not that question is Prabhu. It's a very silly question, but I really wanted to answer that. Is it the dreams which we see? Is there any meaning when we see Acharya and Gurujan in our dreams? Real honest answer from me, I don't know. I don't know. But you will know. If you wake up in the morning and you remember your dream and you can't forget that dream. Srila Prabhupada wrote about this somewhere in one of his letters, that once his Guru Maharaj came to him in his dream and he was so clear. So if you have that kind of dream, maybe it is. Only you will know the answer to that, because that comes from deep within inside. There's something inside called a Paramatma, yes? And the Paramatma reveals himself as the Chaitya Guru, and then as the Guru outside, yes, he manifests as your Guru. So you will understand what that dream means in time, if there is one like that. Yes, you just have to listen. और कोई प्रश्न? यस,
What does Satya Vesa Avatar mean? सत्या Shaktya Avesh Avatar. Avatar and आपको कैसे पता चला ये You can, Bhagavatam word है ना? you can Okay. explain this one better than me, I think. No, really, you can. You can. God, please go ahead. So I don't really know the literal translation, to be honest, of Shakti Avesh Avatar. But Srila Prabhupada often described Shakti Avesh avatars as those being empowered devotees. Is that correct? Yes. Empowered devotees of the Lord. So He was giving the example of Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, yes. Srila Prabhupada also referred to Jesus Christ, for example, as Shakti Avesh Avatar. Yes, as an empowered devotee of the Lord. Somebody who has immense potency, to help people on their spiritual journey and take people back home to Godhead in one way or another. हाँ, जरूरी है. Okay. what's the difference between the avatar of Shakti Vesa, Prithu Maharaj, and Aniruddha, Pradyumna, and Okay, now we're getting technical. You can answer this one. Please, come on. भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं. अवतार मनवंतर अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, सत्यावेश अवतार. तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं जिसमें ये चैतन्य चरितामृत में डिस्क्राइब है डिटेल में. शक्ति का आवेश, भगवान अपने एक जीव को, एक विशेष जीव को जो भगवान के ही विशेष भक्त हैं, उनको भगवान अपने शक्ति उनके अंदर प्रवेश कराते हैं. आवेश, शक्ति का आवेश, भगवान के परम शक्ति उनके आवेश होता है, उनके प्रवेश कराते हैं. तो कि वो जीवों को उद्धार के लिए, दूसरे जीवों को उद्धार के लिए वो उनको शक्ति का प्रवेश कराते. जैसे व्यासदेव शक्ति अवतार, पृथ्वी महाराज, प्रभुपाद, बुद्ध. तो ये शक्ति का आवेश, तो ये शक्तावेश, शक्ति का आवेश. तो आप पूछे अलग अलग अवतार, उसमें लीला अवतार है, गुण अवतार है, मनवंतर अवतार है. फिर क्या क्या अपना और अनिरुद्ध, इसमें दो डिफरेंस है. एक अंशर स्वांश. अंशर स्वांश, सब ऑल डिटेल्स के अंदर है. Bro, I have one question. So actually, so far my observation in this place, that is where the number of devotees is less. How to be enthusiastic. One thing. Another thing. Additional with that, sometimes it's a problem within me that I become fault finder. Try to find fault in others, whereas we are devotee altogether. So how skip this part? Because of that, sometimes we have fear. Okay, maybe if I do this thing, I may get aparadh. If I do that, sometimes we don't do the seva also out of fear of this aparadh. Yes. So the three question actually comes. Okay. Yes. So let's deal with a bit about fault finding first. Yes. Because this is an easy thing to do. You say you find fault in people, and this tendency is there. I say I also have this tendency, and I'm sure that many people also here will have this tendency, because this is the problem with the human condition. I am right, you are wrong. Bus. Yes. I am good, you are bad. Right? You see something you don't like, you misunderstand it, without asking. So this is not unusual. So one shouldn't beat oneself up about it first. This comes with having this body. Okay, but what one can do is meditate on Srila Prabhupada's pastimes. He left us some wonderful lessons in compassion, kindness, and how not to find fault in people. When he went to America, in the 1960s, he took on many, many, many new people. He sat in a park, a lonely old man on his own, with the Mahamantra. No money, very little food, and cold in the snow. I feel like that here, right in this place of Sikkim sometimes. It's very cold. Anyway, but he persevered, didn't he? But the people who came to him in the early days, and I know many of them now, many of them had problems with drugs, alcohol, illicit sexual activity, all sorts of problems. But did he find fault in them? What did he say? Krishna can judge them. I cannot judge them. Once he gave sannyas to one of his disciples. And this disciple, he ran away with the Mataji. And he was gone some time. And then he came back to the temple where Srila Prabhupada was staying with all these other disciples. And
The devotees who were there were reluctant to let this devotee, this sannyasi, come back in. And they sent him away. Srila Prabhupada got furious. Why did you send him away? You had no right to do that. Krishna can judge him. He was helping me. So what if he went off with a woman? I will perform the magic ceremony, marriage ceremony. Jai Prabhupada. And you know sannyasis don't do marriage ceremonies, but he broke the barriers. He didn't find the fault. This is compassion and kindness. And if we want to try not to find fault, and trust me, it's not easy. Okay, even I do it. Everybody does it. Okay, but we can meditate on these things, these lessons that Srila Prabhupada taught us throughout his life of kindness, compassion. You know, find it in your heart to say, okay, no, I'm not going to find fault here. It takes a lot of work. It's a lot of hard work there. What was your other question? So how to remain enthusiastic? Let us Oh, translate. yes, sorry. ओके प्रभु जी का प्रश्न था कि हम फॉल्ट गलतियाँ कैसे ढूंढते हैं? हाँ, और हम नॉर्मल हम लोगों का जो व्यवहार होता है ना, चरित्र होता है कि हम किसी और के जो कोई गलत कर रहा है तो हम तुरंत देख लेते हैं उसको, है ना। नेपाली में कहावत भी है कि चलो कहावत नहीं, स्किप कर देता हूँ कि तो हमारा ये चरित्र ही रहता है, सिंपल चरित्र रहता है कि हम दूसरों का गलती देखेंगे ही देखेंगे, खुद का चाहे जो भी हो दूसरों का गलती देखेंगे। तो प्रभु जी का यही प्रश्न था कि उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है, वो टेंडेंसीज को, ठीक है, वो चरित्र को, वो आदत को। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद हमें बताते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में हम बहुत बार देखते हैं, प्रभुपाद के बारे में जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए, सर्कमस्टांसेस आए, प्रभुपाद ने कभी भी किसी का मतलब ना अरे इसने गलत किया है भगाओ इसको, ऐसा कभी नहीं किया, ठीक है। प्रभुपाद ने हमेशा देखा कि ये सामने वाला जो भक्त है इसने भगवान की सेवा किया है, ठीक है। भगवान जज कर सकते हैं, भगवान देख सकते हैं कि वो गलत किया है सही किया है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मतलब हम जो है ना, हम लोग नहीं कर सकते दूसरों के बारे में गलत ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है वो व्यक्ति। क्या है कि देखे वो मतलब सिंपल सरल भाषा में ये है कि प्रभुपाद के हम जीवनी से देखेंगे इसको इस तरीके से कि कभी भी हम कोई भी किसी के ऊपर गलत देखते हैं ना, तो ये हम लोग का अधिकार नहीं है कि सामने वाले का गलत देखें, ठीक है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है, समझ रहे हैं। भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण ही उसको जज कर सकते हैं कि ये गलत है सही है, ठीक है, सही, ओके। एंड इसमें ओके एक बार ऐसा ही हुआ प्रभुपाद के जीवन में कि हमारे एक सन्यासी प्रचारक हुआ करते थे उस टाइम पे ना, प्रभुपाद के शिष्य हुआ करते थे। तो सन्यासियों को नॉर्मली क्या होता है, एक बार सन्यास लिया तो फिर वो शादी नहीं करते, ठीक है, वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं, आत्मसमर्पण होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बार प्रभुपाद के ऐसे शिष्य थे, तो वो क्या था कि 21 साल 25 साल की उम्र में उन लोगों ने सन्यास लिया हुआ था क्योंकि भगवान कृष्ण के उपदेश का प्रचार करना था, ठीक है। तो एक बार ऐसे करके उन्होंने मतलब एक स्त्री के साथ भाग गए। तो बाकी जितने भी भक्त लोग थे उस सेंटर में, उस मंदिर में, सबने बोला कि अब वो जो भक्त गए भागे उनको वापस नहीं लेके आएंगे। वो वापस आए थे। अच्छा, वो वापस आए थे, मिलने नहीं दिया, हाँ, मतलब मिलने नहीं दिया और सेंटर में रहने नहीं देंगे, ऐसे करके बात था। हाँ, तो प्रभुपाद को जब पता चला ये चीज कि बाकी सब भक्त उसको भगा रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, मैं उनका जो है वो चले तो गए, ठीक है, अब मैं उनका शादी करवाऊंगा, मैं उनको लेके आऊंगा क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की है, मुझे मेरी सहायता की है प्रचार करने में, ठीक है। तो प्रभुपाद का एक देख सकते हैं कि प्रभुपाद बहुत दयालु थे इस सेंस में, अच्छे गुण देते थे, अच्छे गुण को, हाँ, अच्छे गुणों को देखते थे वो। भले वो सन्यासी थे, उनको नहीं करना चाहिए, वो सन्यास धर्म का घात किया था उन्होंने, लेकिन क्या था कि प्रभुपाद ने क्या देखा उनका कि उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा की, ठीक है, प्रभुपाद की सहायता की प्रचार करने में। तो प्रभुपाद ने ये देखा, तो उन्होंने क्या किया कि वो भक्त को लेके आ गए। तो ऐसे करके देखना है, हर किसी का हमें अवगुण सिर्फ नहीं देखना है, समझ रहे, सीखना है कैसे गुण देखना है, हम लोग औरों का गुण कैसे देखना है इस प्रोजेक्ट। Okay. Oh, next question was? Sorry for so many questions. How to remain enthusiastic? How to remain When enthusiastic less of devotees are there. And all. when less devotees are there. If you really want to understand how enthusiasm is there, go and visit a Christian church, because they are empty and the priests are not very enthusiastic. So
I think we are lucky in the situation if we have 20, 30 people in a room. But I think the only way to remain enthusiastic is to not lose hope. Again, you can meditate on Srila Prabhupada's pastime of going to the United States. He had 2 heart attacks on the way on the boat. He was a lonely man, quite frail in health when he arrived there, with no money. And a lot of weird misfits, drug addicts and drunks and all sorts, who were surrounding him. How hard do you think it was for Srila Prabhupada in his early days? Very tough. Yeah, but he did it. He prayed. And I think one can also do the same thing. The power of prayer is incredible. So, pray to the Lord. Pray to the Lord that, I'm not feeling it. Help me. I want to make this center successful. But just remember one thing, that the Lord is always looking inside. He can hear you. He's your witness as your Paramatma, yes? He knows your past, he knows your present, and he will know your future. So if our enthusiasm is for personal gain, then the enthusiasm will never come. We have to let go of the personal gain and think, what can I do for the devotees? If we do this, the enthusiasm will naturally come. Yes? Yeah. Just don't lose hope and pray. That's what I would say. ओके सो प्रभु जी का दूसरा प्रश्न है कि हम जैसे मंदिर में देखते हैं कम भक्त हैं, जैसे मायापुर में बहुत सारे भक्त हैं, है ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उत्साह हो जाता है. लेकिन जब हम यहाँ पे आज संडे के दिन देखते हैं कि बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन कल वही 2-3 लोग ही रहेंगे, है ना, 2-3 लोग भक्ति करेंगे. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि उत्साह कैसे रखें. छोटा सेंटर है, छोटा मंदिर है, भक्त लोग कम आते हैं, तो उत्साह कैसे रखें. तो यहाँ पे हमारे प्रभु जी बोल रहे हैं कि उत्साह रखने के लिए 3 points you said, right? Pray, hope. Don't lose hope, and don't do anything for personal gain. Yes. So प्रभु जी का Make it for Krishna. हाँ, प्रभु जी का 3 स्टेप इसमें बताया. एक तो प्रभु जी ने एग्जांपल दिया कि प्रभुपाद इतने वरिष्ठ उम्र में ना 69 इयर्स के उम्र में एज में वो प्रभुपाद हमारे अमेरिका गए थे प्रचार के लिए. ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध ज्ञान है, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार के लिए अकेले गए थे, बिना पैसे के, बिना कोई सपोर्ट के, अकेले अमेरिका गए थे. तो उन्होंने हमेशा प्रार्थना किया. तो उसको वो एग्जाम्पल, वो एक उदाहरण को लेके हमेशा चलना चाहिए हमें. दूसरा क्या था कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़ना है. उत्साह के लिए अभी उत्साह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आशा छोड़ दें. आशा हमेशा रखना चाहिए हमें. उत्साहित होने के लिए आशा रखना चाहिए. ठीक है. और प्रभु जी बोल रहे हैं तीसरा कि प्रार्थना करना चाहिए हमें. अभी उत्साह नहीं है. जैसे मंडे 2 ही लोग हैं, 2-3 लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, कोई क्या आज कीर्तन नहीं होगा, ऐसे नहीं है. प्रार्थना करना है कि उत्साह नहीं हो रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है, तो प्रार्थना करना है, भगवान उत्साह दीजिए, मुझे ना सहायता कीजिए. 3 and the third one was So we had prayer, hope, don't lose hope, and don't personal gain. और कैसा, और जो आखिरी जो प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो भी हम सेवा करते हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे लिए कर रहा हूँ, पर्सनल गेन के लिए नहीं होना चाहिए, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होना है. जो भी कर रहे हैं भक्तों की सेवा के लिए करना है, भगवान की सेवा के लिए करना है. जब हमारा ये भाव हो जाएगा तो उत्साह अपने आप आ जाएगा कि जो भी कर रहे हैं. अभी कोई ये गद्दा भी उठा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि सब लोग बोलेंगे अरे वाह बहुत सेवा कर रहा है ना, भक्तों की सेवा के लिए जल्दी कर रहे हैं. ये फालतू मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, समझाने के लिए. इस पर I'd say one thing on that as well is that the more enthusiastic we are, devotees will just come. So sometimes maybe 1 or 2 will come, but don't lose hope. Think, okay, 1 or 2 came, Krishna sent 1 or 2. This is your test. This is our test. How will you cope when there's only 1 or 2 people here? And how will you cope when there's tens of thousands of people here? This is our test. We have to pass it. Enthusiasm. और उत्साह में प्रभु जी ये भी बोल रहे हैं कि जैसे भक्त लोग जो है, उत्साह जब कोई उत्साहित नहीं हो रहा है तो ये भी सोचना चाहिए हम लोगों को कि अभी 1-2 भक्त आ रहे हैं तो हम लोगों का भाव क्या है. ठीक है. और वैसे करके जब 10,000 लोग आ जाएंगे, हमें 10,000 लोग इनके साथ आ रहे हैं, इमेजिन कीजिए इसको ना, सोचिए 10,000 आ जाएंगे तो हमारा भाव क्या रहेगा.
ठीक है, कोई नहीं, मतलब 2 लोग आ रहे हैं, 2 भक्त आ रहे हैं, दो श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, ठीक है, अभी 2 आ रहे हैं, बाद में 10,000 भी आएंगे, है ना, 50,000 भी आएंगे, है ना, आएंगे, है ना, भगवान की सेवा में आएंगे वो लोग, भगवान की सेवा करेंगे. I teach in Mayapur. Sometimes 2 people sign up for the course. Sometimes 200 sign up for the course. But I have to teach them anyway because I have taken on this service, you know, for Srila Prabhupada. I've taken the service on for the devotees. This is not taking it on for me. So whoever comes, Krishna is sending, we should help them. तो प्रभु जी के जैसे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु जी मायापुर में टीचिंग करते हैं ना, अध्यापक है वहाँ पे. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे सिर्फ 2 या 3 भक्त आते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक, कोई कोर्स के लिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 200 से ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए कभी भी निरुत्साह होता ना, उत्साहहीन होके कभी रहते नहीं है, क्योंकि प्रभु जी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञान बांटने का सेवा कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं. तो ये सोच के प्रभु जी चाहे 2 लोग हो या 200 लोग हो, हमेशा सेवा करते हैं निरंतर. Okay, thank you very much. Okay, I think we should stop there. This was meant, I was going to speak only for 10 minutes. कोई माताओं का लास्ट क्वेश्चन, कोई लेडीज क्वेश्चन Then I'm going to ask you the last questions for you, Prabhuji. Okay. See, the control mind is a very different things, very difficult things to do. Whenever I chant things, I got distracted with something. Something is coming in my mind actually. So you give me a solution how, not to get distracted when I'm chanting Hare Krishna Mahamantra. I will only tell you what my Guru Maharaj told me. Keep chanting. It's impossible to control the human mind. Huh? Even when you are reading, even when you are on the bus, huh? Even when you are in the restaurant, even when you are in the temple, huh? It's impossible. Huh? To control the human mind is It's a tough job. it's a very tough job. And if we could control the human mind, then why are we here in the first place? Why are we not up there? So the solution is to keep chanting. Keep chanting. The more you chant, the easier it gets, the better it gets. And try and chant in the association of devotees. Try not to chant on your own all the time. The more you chant with devotees, the stronger that feeling of wanting to chant. We used to chant in the Christian church as a group. Yeah, different mantra, but meaning the same thing. In the Christian church, we would chant Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus et mulieribus et benedictus fructus ventris tuis, Jesus Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. It means praying to the Virgin Mary, the Mother of Jesus, that please pray for us because we cannot remember the Lord's name at the time of death. And please grant us service. And the Maha Mantra means, please grant us service, yes? Yeah. So this is all we have to do. We just have to keep praying and keep chanting with devotees. Everything will be fine. It's not easy. I'm only 5 years into this practice, so still I'm learning. But my Guru Maharaj said to me when I asked him the same question, you just keep chanting and chant with people. Slowly, slowly, everything will come right. Thank you. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? बहुत ज़्यादा. ओके, बहुत ज़्यादा समझ में आया. दैट्स गुड. सो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज प्रभु जी ने अपना कीमती समय 10 मिनट देना चाहते थे, लेकिन हम लोग इतने अच्छे से सुन रहे थे कि प्रभु जी ने 1 घंटा खींच दिया. अच्छा लगा. सो हम लोग हृदय से प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु जी ने समय दिया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया. और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे एक बार जोर से प्रभु जी का धन्यवाद, हरे कृष्णा कीर्तन, हरे कृष्णा मंत्र करके धन्यवाद करेंगे. ठीक है? इससे तो हो नहीं रहा. हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे